BCD 257 का प्रूफ पॉइंट है। साइंस को देखो कितना घमंड चल रहा है। यह साइंस फिर वहां तुम्हारे काम आवेगी। यहाँ सीखने वाले फिर वहां जन्म ले तुम्हारे काम आवेंगे। असली साइंस तुम्हारे काम आ जाएगी। असली साइंस क्या है? जो बीज रूप स्टेज है, आत्मा बिंदु की याद, ये है असली साइंस। जितनी हम सूक्ष्म होते जाएंगे, बुद्धि एकाग्र होती जाएगी, तो प्रकृति जैसे सारा साज सामान तैयार करेगी। हमें कुछ भी तैयार करने की दरकार नहीं है। जब मनुष्य का स्वभाव संस्कार एकाग्र हो जाता है, तो पांच तत्व भी अपनी जगह सेट हो जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, तो जैसे कि स्वर्ग बन जाता है। तो हमें इस पोस्ट के आधार पर समझना है असली साइंस क्या है, क्योंकि और यहाँ और वहां का राज समझना है। जो बोला यहाँ ये साइंस, फिर यह साइंस फिर तुम्हारे वहां काम आएगी। तो यहाँ और वहां का क्या मतलब है, और असली साइंस क्या है? असली है तो फिर क्या कोई नकली साइंस भी है? हाँ, नकली साइंस भी है। कब? जो कलयुग की दुनिया, तामसी दुनिया की जो साइंस है वो नकली साइंस है। चाहे इसको स्थूल एग्जाम्पल के आधार पर भी समझ सकते हैं। जो आज की दुनिया में साइंस के साधनों के द्वारा क्या कर रहे हैं, पांच तत्वों को कंट्रोल कर लेते हैं, कंफर्टेबल बना लेते हैं अपने अनुसार। तो बाहरी प्रकृति जब कंफर्टेबल हो जाती है तो वो सुख मिलने लगता है। तो लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है, वो साइंस के साधन फेल भी हो जाते हैं तो दुख भी मिलता है। जितना सुख मिलने के निमित्त बनते हैं उतना ही दुख भी महसूस होता है उस साइंस के आधार पे। तो ये नकली साइंस है। और आध्यात्मिकता में कैसे देखेंगे साइंस? साइंस माना जो रिसर्च करने वाले हैं साइंटिस्ट, वो रुद्रमाला के मन के हैं। तो रुद्रमाला के मन के हैं तो साइंस रिसर्च तो करते हैं, लेकिन अभी असली साइंस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो रुद्रमाल मनन चिंतन मंथन के तीखे तो होते हैं, तो रिसर्च करते हैं शूटिंग पीरियड में, ज्ञान के आधार, मनन चिंतन मंथन के आधार पर नए नए इन्वेंशन तो करते हैं, लेकिन वो नकली साइंस ही साबित होता है। क्यों? क्योंकि उस साइंस में अभी योग नहीं जोड़ा है। माना सिर्फ वो बुद्धि चलाते हैं, अभी मूल भावना से कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ यहाँ मतलब कि जो रुद्रमाला की स्टेज है वो यहाँ बोला है। और यहाँ ये जो साइंस है वो वहां भी काम आएगी। तो वहां माना कि जब विजय माला की बात है तो रुद्रमाला ही के मन के ही विजय माला में ऐड होते जाते हैं। और रुद्रमाला है थ्योरिटिकल। थ्योरी पहले समझ में आ जाएगी तभी तो प्रैक्टिकल होगा। विजय माला है प्रैक्टिकल लेवल। तो बीज रूप स्टेज की जो साइंस है वो असली साइंस है। माना यहाँ रुद्रमाला वाली स्टेज में बीज का स्वरूप तैयार कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, तो अभी असली साइंस नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन है, अभी वो विज्ञान नहीं बना है। लेकिन वो जब बीज का रूप तैयार हो जाता है, स्वरूप तैयार हो जाता है, तो मूल प्रकृति से कनेक्ट हो जाते हैं। मूल प्रकृति माना मूल गुण धर्म पता चल जाता है उस बीज का। तो वो ज्ञान जो था जिसके आधार पर मूल प्रकृति की पहचान होती है, तो वो विज्ञान बन जाता है, विशेष ज्ञान। कैसे? मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है, लेकिन बीज कब कहेंगे? बीज माना बाप, बीज माना कारण। तो बीज जो होता है वो किसी चीज का कारण होता है, लेकिन वो बीज कारण कब कहेंगे? जब उस कारण का कोई कार्य होता है। तो बीज का आत्मा रूपी जो बीज है मन बुद्धि रूपी, और शरीर उसका झाड़ है। यहाँ पर देहभान की बात है। तो बीज को अगर धरनी में बोया ना जाए तो वो झाड़ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। बीज जड़ है, बीज तब तक बीज नहीं कह सकते जब तक धरनी में बोया नहीं गया है। और जब बीज बोया जाता है तो झाड़ पूरा विस्तारित हो जाता है, तो बीज की अंत में प्रत्यक्षता होती है। जैसे वो स्थूल पेड़ पौधे हैं, वो बीज से पेड़ निकला, झाड़ निकलता है, तो झाड़ के जब बड़ा होता है, झाड़ विस्तारित हो जाता है, तो उसमें से फूल निकलता है, फल निकलता है, फल में से बीज फिर ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिकता में जो आत्मा मन बुद्धि रूपी बीज है, जब ज्ञान का बीज पड़ता है
कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो वो बीज कार्य करने लगता है। वो बुद्धि रूपी धरनी में जब रिसीव हो जाता है, फिर उससे धीरे धीरे संकल्पों का झाड़ तैयार होने लगता है। धीरे धीरे विस्तार होते होते वो विस्तार में ही वो सार छुपा होता है। तो सार के आधार पर उस बीज का मूल गुणधर्म प्रत्यक्ष हो जाता है, वही मूल भावना है। तो मूल प्रकृति की पहचान के आधार पर ही बीज रूप आत्मा का एक स्वरूप तैयार हो जाता है, जिसके कारण ज्ञान विशेष ज्ञान बन जाता है, क्योंकि वो साइंस वहां सुख देने के निमित्त बनती है। किस आधार पे? क्योंकि मूल गुणधर्म की पहचान हो गई तो बीज की जैसे कि आंतरिक प्रकृति अनुकूल हो जाती है, इसीलिए वहां पे दुख नहीं मिल सकता है। ज्ञान का जब मनन चिंतन मंथन करके सार बनाते हैं तो उस सार को बुद्धि धारण कर लेती है, तो ज्ञान को विशेष ज्ञान बना लिया, तो वो ध्यान बन जाता है। ज्ञान से अधिक पवित्र कोई चीज नहीं होती है। वही पवित्र ज्ञान जब सार रूप में आ जाता है तो ध्यान कहा जाता है। ध्यान को योग भी कहते हैं। आध्यात्मिकता में ज्ञान माना थ्योरी और ध्यान माना प्रैक्टिकल, माना कि मन मना भाव। तो ध्यान को ज्ञान से इसलिए श्रेष्ठ बताया, जैसे स्थूल धन सदा काल साथ नहीं रहता है, विनाशी होता है, ऐसे ही एक समय में ज्ञान धन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब सार बुद्धि में बैठ जाएगा तो सार में टिक जाएंगे। जैसे देवताएं सार में टिके होते हैं, देवताओं में ज्ञान नहीं होता है। बीज रूप स्टेज में जब टिक जाते हैं तो अपनी सृष्टि की बीज रूप आत्माएं बाप समान है। उस बीज रूप स्टेज से सारे वृक्ष को ताकत मिलती है, जो कि बीज से ही विस्तारित हुआ है। बीज रूप स्टेज निराकारी स्टेज है, तो निरहंकारी पना होता है, क्योंकि कर्तापन का भाव नहीं रहता है। मुरली महावाक्य है, बीज रूप स्टेज में टिकने पर सारे कार्य बाप दादा खुद कराते हैं, सोचने की भी दरकार नहीं है। इसको कहते हैं विज्ञान, ज्ञान का विशेष रूप, प्रैक्टिकल रूप। आध्यात्मिकता के द्वारा क्या होता है, आंतरिक जो प्रकृति है, जो कि मूल भावना है, मूल गुण है, उसके अनुकूल जाकर के कंफर्ट महसूस होता है। तो मूल प्रकृति के नजदीक आने पर मन बुद्धि स्वतंत्र महसूस करती है। ये स्वतंत्रता ही स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहा जाता है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता। तो आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है जिज्ञासा से, और जब अशांत मन बुद्धि परमानंद की खोज शुरू करती है तो जिज्ञासा शुरू होती है, और समाप्ति होती है धर्म पर। जब मन बुद्धि अपनी मूल धारणा को पहचान लेती है तो धार्मिक कहलाती है। तो धार्मिक बनना होगा, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ही वैज्ञानिक बन सकता है। कैसे? बीज रूप स्टेज में जो बीज का मूल गुण होता है, जो कि गुप्त होता है, बीज का मूल गुण उसकी धारणा शक्ति के आधार पर ही प्रत्यक्ष हो सकता है। हर बीज का मूल गुण उसकी अपनी पेक्युलरिटी अथवा विशेषता को दर्शाता है, जिसके आधार पर उस बीज का स्वरूप तैयार होता है। जिस गुण के आधार पर उस बीज का दृष्टिकोण अथवा एक एंगल डेवलप हो जाता है किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, धार्यति इति धर्म। धर्म में धारणा करने की, सस्टेन करने की शक्ति है। धर्म वो है जो किसी भी वस्तु के अस्तित्व को संरक्षित करता है, धारण किए रहता है, उसको मिटने नहीं देता है, माना एसेंस है। तो धार्मिक बनना माने कि अपने स्वधर्म को पहचानना, मूल धारणा को पहचानना। अपनी मूल धारणा के आधार पर जो ज्ञान मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर से आता है वही असली ज्ञान है। बाहर से मिलने वाली जानकारी तो सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं कहेंगे। जब मूल भावना जागृत हो जाती है, सत्य से कनेक्ट हो जाती है, तो ज्ञान विशेष ज्ञान में बदल जाता है, जिस विशेष ज्ञान के आधार पर संस्कार शक्ति रूपी अपरा प्रकृति भी अनुकूल बन जाती है, माना स्वभाव और संस्कार का मेल हो जाता है। VCD 315 का महावाक्य है, सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य ज्ञान ही शिव का स्वरूप है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। ये जितना आसान कहने और सुनने में लगता है, वास्तव में इसका गुह्यार्थ इतना आसान नहीं है, क्योंकि भूल हो जाती है हमारी स्मृति से। गॉड को किसी व्यक्ति
की परिभाषा नहीं बनाई जा सकती। ये मनुष्य की स्थिति की बात है, मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य मनन चिंतनशील प्राणी को कहते हैं। जो अपनी स्थिति को ऊंचा उठा ले तो देवत्व जागृत हो सकता है, और जब नीचे गिर जाती है उसकी स्थिति तो जानवर जैसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि सभी अपने अपनी स्थिति के अनुसार ही अपने अपने जीवन चक्र से कनेक्टेड हैं। जब मनुष्य छोटे जीवन चक्र में होते हैं तो खुद को मात्र अपने खाने पीने, सोने रहने अर्थात शरीर निर्वाह के लिए ही मनन चिंतन कर पाते हैं, उससे ऊपर नहीं उठ सकते। कहते हैं शिव ही सत्य है, परंतु शिव की सत्यता क्या है, इससे उनका अपना कोई संबंध है? उनके पर्टिकुलर के लिए कोई संबंध स्थापित होता है क्या? क्या शिव की सत्यता से उनका अपना कोई संबंध है? ये बात वो समझ नहीं पाते। और जब मनुष्य ही, मनन चिंतनशील प्राणी ही देवत्व की तरफ बढ़ने का पुरुषार्थ करता है, तब वो देहार्थ नहीं करता, मात्र पुरुषार्थ कर रहा है। वहां देह की परिभाषाओं को महत्व नहीं देता कि मेरा शरीर जिंदा रहे, इसके लिए मुझे कोई स्थान खोज लेना चाहिए। ऐसा नहीं करता वो क्या करता है? वो अपने मन बुद्धि, जो कि जन जन्मांतर अस्तित्ववान रहने वाली है, उसका अस्तित्व कायम रहने वाला है, उसके लिए खोज करता है सत्यता की। शिव की सत्यता को खुद के लिए प्रमाणित करता है, क्योंकि प्रमाणित होना आवश्यक है। जब तक कोई प्रमाण ना मिल जाए तब तक किसी बात को सहज रीति से स्वीकार भी नहीं करा जाता, क्योंकि सहज वही बात स्वीकार होती है जो राज होती है। कोई बात राज की समझ में आ जाए तो जैसे सहज स्वीकार हो जाएगी। तो जैसे ये सत्य का संग है, ट्रुथ इज गॉड है, तो मेरे लिए वह परम सत्य का स्वरूप क्या है? कुछ तो होगा, नहीं तो मेरे लिए वह सत्य कौन सा सत्य है जो कल्याणकारी साबित होगा? ये बहुत समझने का विषय है। इससे प्रूफ होता है कि जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो कल्याणकारी है, परंतु प्रत्येक बीज के लिए अपने अपने लिए, उसको ये समझना होगा। मुरली में महावाक्य में बोल दिया जाता है सत्य ज्ञान ही शिव का स्वरूप है। अब इस महावाक्य को प्रमाणित किए बिना मनुष्य अपनी मनन चिंतनशीलता को पराकाष्ठा तक तो नहीं पहुंचा सकता। इसको समझने में गलती हो जाती है भाषा की, क्योंकि जो शब्द है जिसको इस भी कहते हैं इंग्लिश में, वो एक विशेषण को भी इशारा करता है और पहचान भी बताता है। शिव ही सत्य है, सिर्फ यही नहीं कहा जाता, इसके साथ एक वाक्य और जोड़ देते हैं, सत्य ही शिव है। अर्थात शिव ही सत्य है, इस वाक्य में सत्य शिव का मात्र विशेषण नहीं है, पहचान भी दे रहा है। इसलिए शिव ही सत्य है जब कहा जाता है तो उसके साथ एक और वाक्य जोड़ देते हैं, सत्य ही शिव है। पहले कहेंगे शिव ही सत्य है, फिर कहेंगे सत्य ही शिव है। अर्थात सत्य और शिव कोई विशेषण नहीं बता रहे हैं एक दूसरे के, दोनों समानार्थ हैं, दोनों एक ही बात का परिचय दे रहे हैं। यदि शिव है तो वो सत्य ही शिव है, और जो सत्य है, जो परम सत्य, वही शिव है। यानी दोनों एक ही बातें हैं। इसीलिए इसको इंग्लिश में भी कहते हैं कि गॉड इज ट्रुथ। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद क्या कहेंगे? ट्रुथ इज गॉड। यानी गॉड और ट्रुथ दोनों एक ही हैं। गॉड में किसी व्यक्तिगत नाम को तो अस्वीकार किया जा सकता है, और लोग कर भी देते हैं कि कोई फलाना तो भगवान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसीलिए महावाक्यों में बार बार बताया जाता है कि सत्य ज्ञान ही शिव का स्वरूप है, परम सत्य ही ज्ञान का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का तो इनकार कर सकते हैं कि मनुष्य तो भाई भगवान नहीं हो सकता, ये बात तो सही है, लेकिन परम सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि परम सत्य वो सत्य जो प्रकाश देता है हमारी बुद्धि को, वो तो असत्य नहीं हो सकता, और वही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। किसी को पूरा ज्ञान ही ना हो, पूरी जानकारी ना हो, तो वो गड्ढे में जाके गिर जाएगा, अपना अस्तित्व खो बैठेगा। तो ये बात समझने की है कि जो परम सत्य है वो ही शिव का स्वरूप है, वो ही हमारे लिए कल्याणकारी साबित होगा। यदि ज्ञान, इंफॉर्मेशन
प्रकाश का रूप नहीं होता तो शायद हमें रास्ता भी नहीं दिखाई देता कि हमें कहाँ जाना है। तो इसलिए ये प्रूफ होता है कि गॉड किसी मनुष्य को नहीं कहा जाता, किसी मनन चिंतनशील प्राणी को नहीं कहा जाता, स्थिति की बात है, ज्ञान की पराकाष्ठा की बात है, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा से ही स्थिति ऊंची होती है।